आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल दोपहर के 3 बजते हैं और रोजाना हम एफएम रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर लेकर आते हैं आपके लिए आप ही का अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें होती हैं सिर्फ आपके बारे में बातें, आपके ख्याल की बातें यहाँ पर हम करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है वर्ल्ड एड्स डे और आज इस विषय पर हम अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में बातें करेंगे HIV एड्स के बारे में। ये विशेष कार्यक्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जागरूकता इस विषय पर हमें फैलानी है और इसी सिलसिले में हम वर्ल्ड एड्स डे भी मनाते हैं ताकि विश्व भर में लोगों के बीच जागरूकता फैले HIV एड्स के बारे में। और आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूनम पुरी। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली से, साथ ही आप STD स्पेशलिस्ट हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में इंडिया का एपेक्स STD सेंटर है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पूनम पुरी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। और हमारे लिसनर्स आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो हम उनको अपने फ़ोन नंबर्स बता देते हैं डॉक्टर साहिबा। ऑल राइट लिसनर्स, तो अगर आपके पास HIV एड्स से जुड़े बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी जिज्ञासा आपके मन में है, तो आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-2342-1084। हमारा दूसरा नंबर है 011-2342-1080। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि HIV एड्स होता क्या है। ये दोनों अलग अलग समस्याएं हैं, क्या एग्जैक्टली होता है HIV एड्स? जी, जो HIV और एड्स, पहले मैं आपको बताऊंगी HIV का मतलब क्या है। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV क्या होता है कि वायरस होता है जो जिस व्यक्ति को होता है तो वो उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे कई तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें कई स्टेजेस होती हैं। शुरू में जब एक मरीज को HIV होता है तो उसके अंदर ये वायरस आ जाता है, फिर वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 से गुजरता है। और जब ये जो वायरस होता है, जो आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी फाइट करने की शक्ति है, उसको खत्म कर देता है। और लास्ट स्टेज जब आती है, जब आपका इम्यून मैकेनिज्म्स बिल्कुल खत्म हो जाता है, वीक हो जाता है और आपको कई तरह की इन्फेक्शंस होते हैं, उस कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि HIV पेशेंट एड्स में चला जाए। अगर उसको ठीक तरह से ठीक टाइम पर इलाज हो जाए तो उसका HIV से एड्स प्रोग्रेशन रुक जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं HIV अगर किसी को हो जाता है तो कैसे पता लगाएं कि हमें HIV या एड्स हो गया है? जी, इसके हम कई बार कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें लगता है, बहुत हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होता है कि इस पेशेंट को हमें टेस्ट करना चाहिए। अगर मरीज को बहुत दिन तक 3 हफ्ते से ज्यादा फीवर है, उसका 10% से ज्यादा वजन लॉस हो रहा है, उसे लंबी खांसी हो रही है, उसके शरीर में दर्दें हैं और उसकी जो कमजोरी शरीर में आ गई है, उसको जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, जिसको हम कहते हैं कि शरीर में जगह जगह पर गिल्टियां आ गई हैं, चांसेस होते हैं कई तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आ जाती हैं। तो इन जो सारे सिम्टम्स होते हैं उनको देखकर, लक्षण को देखकर हम मरीज का टेस्ट कराते हैं। या कई बार हम देखते हैं कि एक हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे एक पेशेंट है उसका मोर देन 1 पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर है, तो उसमें एड्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई लोग नशा करते हैं, कई ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो इंजेक्शंस लगाते हैं और एक ही सुई शेयर करते हैं, तो उन केसेस में भी हमें बहुत सस्पिशन होता है कि हमें टेस्ट कराना चाहिए। और ये अगर उनके अंदर लक्षण होते हैं तो हम डेफिनेटली टेस्ट कराते हैं कि उनको एड्स है कि नहीं। जी डॉक्टर साहिबा, एक कॉलर है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार।
नमस्कार मैम। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं रवि सोनीपत से बात कर रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। जी, अपना मैम सवाल। मेरा ये प्रश्न है, अगर ये आप ये बोलते हैं कि 90 डेज के बाद आप टेस्ट करवा सकते हैं, तो ये श्योर कह सकते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं? जी रवि, लगता है आपने खूब पढ़कर और काफी जी, मैम मैंने रिसर्च खुद की। टेस्ट भी करवाया है ये। जी अच्छा जी, देखिए एड्स का एक विंडो पीरियड होता है, HIV एड्स का एक विंडो पीरियड होता है। तो कई बार क्या होता है कि शुरू में जो अगर आपको जैसे अगर नीडल स्टिक इंजरी हुई है, आपको सुई चुभी है और एक इन्फेक्टेड एड्स पेशेंट से, तो आप उस दिन टेस्ट कराते हो। जरूरी नहीं कि आपका वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। 3 महीने लगते हैं शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप करने की HIV वायरस की। तो 3 महीने बाद हम दोबारा टेस्ट कराते हैं, यानी कि 90 दिन बाद। अगर 90 दिन बाद भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आपको HIV इन्फेक्शन है, और अगर 90 दिन में टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो डेफिनेटली आपको HIV की बीमारी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं। जी मैं उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से राजा बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछे राजा जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, जैसे कभी किसी को ब्लड की यानी खून की जरूरत पड़ती है खून चढ़ाने के लिए, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि ब्लड में भी HIV हो सकता है, तो हम ये किस तरह से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि खून जो चढ़ रहा है किसी के तो वो सुरक्षित है और उसमें कोई HIV के वायरस नहीं है? तो आपने राजा जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कई साल पहले, 30-40 साल पहले इतने सेफ्टी गाइडलाइंस नहीं होती थी ब्लड बैंक में HIV का पता करने के लिए। आजकल जो भी ब्लड बैंक है वो एक तो बिल्कुल हर मरीज का जब ब्लड देते हैं, जो डोनर होता है देखते हैं कि उसमें HIV है या नहीं है। अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो उसका ब्लड खून नहीं लिया जाता। और आजकल आपने देखा है कि इंसिस्ट करते हैं ब्लड बैंक वाले कि अगर आपको खून की जरूरत है तो आपका रिश्तेदार ही, जिसको कि आप गारंटी ले सकते हैं, आप रिश्तेदार ही ब्लड डोनेट करे तो अच्छा है। कोई डिफरेंट सोर्स जिसका सोर्स नहीं पता हो उधर से ब्लड नहीं लेना चाहिए। तो ब्लड बैंक में काफी सेफ्टी गाइडलाइंस है और वो अच्छी तरह टेस्ट करके ब्लड को देते हैं। जी ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजा जी। अगले कॉलर के पास चलते हैं हम। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी मैं प्रेमचंद कुमार बोल रहा हूँ मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी? झारखंड रामगढ़ से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं जब टॉयलेट करता हूँ तो उस टाइम मेरा जो है वो मतलब दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होता है। तो प्रेमचंद जी आपको क्या पूछना है, क्योंकि हम HIV एड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एड्स से ही रिलेटेड है मैम। आपको कैसे पता ये एड्स से रिलेटेड है? जी मैं टॉयलेट करता हूँ तो थोड़ा सा मतलब दर्द महसूस होता है और मतलब हड्डियों में थोड़ा सा मतलब कमजोरी महसूस होता है। नहीं प्रेमचंद जी, आपको ये थोड़ी गलत फहमी है। ये एड्स की और HIV की निशानी नहीं है। ये लगता है कि आपको कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है और आपको जांच कराना चाहिए। बवासीर भी हो सकता है कि आपको पाइल्स हैं या किसी और कारण भी हो सकता है, पेट की खराबी के कारण। आपको एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और शरीर में कमजोरी, हर मरीज को शरीर में कमजोरी हो मतलब नहीं कि एड्स है। एड्स के लक्षण है कि बुखार है 3 हफ्ते से, वजन कम हो रहा है, लंबे टाइम तक खांसी है, त्वचा में गिल्टियां हो रही हैं। जी उम्मीद करती हूँ इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं HIV एड्स को लेकर के, और इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे पास आया है। निधि हैं मलिहाबाद लखनऊ से पूछ रही हैं, क्या HIV पॉजिटिव व्यक्ति का झूठा खाना खाने से HIV एड्स हो सकता है? जी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, तो निधि जो आपने प्रश्न पूछा कि HIV का झूठा खाना खाने से HIV नहीं होता, उसकी सेम
एक ही बर्तन में खाने से HIV नहीं होता, हवा से HIV नहीं फैलता, मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये कैसे फैलता है। इसके 4 तरीके हैं जिससे फैलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि सेक्सुअल रूट, सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब अगर एक मरीज HIV पॉजिटिव है और दूसरा मरीज उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो फिर HIV हो सकता है। दूसरा कि अगर एक आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ा है जो HIV पॉजिटिव का है, तब आपको HIV हो सकता है। तीसरा, इन्फेक्टेड नीडल, सुइयों से जो ड्रग्स लेते हैं, जो बहुत इंजेक्शंस के थ्रू ये HIV बीमारी फैल सकती है। और चौथा है, अगर मां को HIV है तो उसके बच्चे को ड्यूरिंग डिलीवरी या दूध पिलाने से, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू HIV हो सकता है। तो ये झूठे बर्तन, झूठे खाना खाने से HIV नहीं फैलता। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लिसनर्स के मन में जो बहुत से सवाल हैं इसको लेकर, HIV एड्स को लेकर, वो उनके उत्तर उन्हें मिल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। क्या ये स्प्रेड होने वाली बीमारी है, कम्युनिकेबल है, साथ बैठने से दिक्कत तो नहीं होती है? एक और सवाल जिसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुकी हैं कि क्या सिरिंज को अगर हम जो यूज़ की गई है उसको बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कुछ जमाने पहले, कुछ साल पहले सिरिंजेस को बॉयल करते थे, नीडल्स को बॉयल करते थे। अब इतनी सस्ती हैं सिरिंजेस और नीडल, तो आप क्यों ये कोशिश करना चाहते हैं? चाहे वो HIV का मरीज हो, चाहे HIV का नहीं मरीज हो, बेटर होता है कि इनको सबको डिस्कार्ड कर दीजिए और नया सिरिंज और नई सुई का इस्तेमाल करिए। जी डॉक्टर पूनमपुरी, यहाँ पर एक और प्रश्न है जिन्होंने भेजा है, अपना नाम पता नहीं बताया है, पूछना चाह रहे हैं कि बॉडी के ऐसे कौन से फ्लूइड्स हैं जिनके माध्यम से HIV वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो सकता है? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि अच्छा क्वेश्चन है आपने जो पूछा, पर ये देखिए मैंने आपको बताया मेनली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो एक मरीज को दूसरे मरीज के साथ सेक्स करके, अगर एक मरीज को HIV पॉजिटिव है और उसके साथ उसका संबंध शारीरिक होता है तो दूसरे मरीज को फैल सकती है। तो ये कौन से फ्लूइड से होती है? ये सीमन जो होता है उससे होती है, ये विजाइनल फ्लूइड से होती है, और कई बार जो आपने देखा है कुछ गे कम्युनिटी होती है जो एनल सेक्स करते हैं, तो एनल फ्लूइड से भी, जो एनल सिक्रीशंस होती हैं उनसे होती है, और ब्रेस्ट मिल्क से भी ट्रांसमिट हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, कुछ देर पहले आपने हाई रिस्क पेशेंट्स का जिक्र किया था, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं जब HIV एड्स की बात करते हैं? तो देखिए, हाई रिस्क पेशेंट्स वो हैं जिनका एक से ज्यादा पार्टनर होता है। तो कई बार मल्टीपल पार्टनर्स जो होते हैं, जिनको हम प्रोमिस्कस इंडिविजुअल्स कहते हैं, वो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। दूसरा क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि लोग अपने परिवार से कई साल, कई महीने तक दूर रहते हैं, तो वो किसी और के साथ इंडल्ज करते हैं शारीरिक संबंध में, उनको हम चांसेस ऑफ HIV ज्यादा होता है। नशीली पदार्थ यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, जिसमें हम सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हाई रिस्क मरीज होते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, एक कॉलर है, इनसे बात की जाए। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मैं मनोज माझी बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी, अपना सवाल पूछिए मनोज जी। मैं मैडम ये जानना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव हो, अगर वो अपने वाइफ के संग सेक्स करता है और उसका वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या उस बच्चे को भी HIV पॉजिटिव होने का संभावना रहता है? मैम जी, मनोज जी, आपने भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। अगर एक आदमी को HIV है और वाइफ को संबंध करने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, तो 40% चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी HIV पॉजिटिव हो। पर इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि अगर वाइफ HIV पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी में ही हम उनको दवाइयां जो HIV के अगेंस्ट हैं वो हम शुरू कर देते हैं, और बच्चा जैसे ही पैदा होता है, नवजात शिशु, उसको भी हम एक सिरप पिला देते हैं ताकि उसका HIV ट्रांसमिशन जो है कम हो जाए, वो कम इन्फेक्टिव हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने फोन किया।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर आया है। ये पूछ रहे हैं, क्या ओरल सेक्स से भी एड्स हो सकता है? जी, ओरल सेक्स से भी एड्स हो सकता है, पर चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें बहुत रेयरली होता है। जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है संदेशों के माध्यम से। ये पूछ रहे हैं, इनका नाम दिनेश गुप्ता है, बिशनपुर साहिबगंज से पूछ रहे हैं, जब हम असुरक्षित यौन संबंध बना रहे हैं या फिर सुरक्षित यौन संबंध बना रहे हैं, ऐसे में कॉन्डम का जब इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो एक बहुत अच्छा तरीका है? 100% उससे एड्स से हमें निजात मिल सकती है? देखिए, 100% तो नहीं कहेंगे, पर कॉन्डम बहुत ही अच्छा तरीका है अगर उसको प्रॉपरली यूज किया जाए। उसमें कोई छेद ना हो, कोई टीयर्स ना हो, वो स्लिप नहीं करे, तो कॉन्डोम से बहुत हद तक एड्स की बीमारी और कोई भी ना सिर्फ एड्स की बीमारी, कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, सिफिलिस होता है, जेनाइटल अल्सर डिजीजेस होती हैं, कई बीमारियों को हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी अवॉइड किया जा सकता है। एक और प्रश्न आया है, ये पूछ रहे हैं, क्या टैटू करवाने से या बॉडी पियर्सिंग करवाने से भी HIV के चांसेस हो सकते हैं? जी, टैटू, बॉडी पियर्सिंग से भी HIV के चांसेस होते हैं, दो कम होते हैं अगर आप इन्फेक्टेड नीडल्स इस्तेमाल कर रहे हो। अगर एक मरीज का टैटू किया है जो HIV पॉजिटिव है और वो सेम जो नीडल है दूसरे मरीज पर टैटू किया हो, तो उससे भी HIV के चांसेस हैं, पर बहुत कम हैं। जी डॉक्टर साहिबा, एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं। नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर पूनम जी को भी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम जी। डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल है। हाँ जी। एक तो ये है कि अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है और उसका कोई पार्टनर सेफ सेक्स करता है, तो भी चांसेस हो सकते हैं एड्स के। नंबर 2, कहते हैं कि ओरल सेक्स से, आपने भी बताया, बहुत कम चांसेस होते हैं HIV के, लेकिन इन दिनों में जब हम रोड पे या बाहर निकलते हैं तो हमारे होंठ फट जाते हैं और उनपे ब्लड भी होता है। अगर दो लोग एक जैसी कंडीशन में हो और ये लिप किस जो आजकल रिवाज चल रहा है, क्या इससे भी एड हो सकता है? देखिए, पहला प्रश्न आपने बोला कि अगर एक मरीज HIV पॉजिटिव है और उसका पार्टनर सेफ सेक्स करता है, यानी कि वो कॉन्ट्रासेप्शंस कॉन्डोम इस्तेमाल करता है, तो चांसेस कम होते हैं। अगर कॉन्डोम इस्तेमाल किया जाए या तो चांसेस दूसरे पार्टनर को HIV होने के कम होते हैं। और दूसरा आपने पूछा कि होंठ फट रहे हैं सर्दी में, मुझे ब्लड भी होता है मैडम उसमें। जी देखिए, सर्दी है, हवा में नमी कम है, होंठ फटने लगते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज है कि होंठ फट रहे हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि होंठों को मॉइस्चराइज करो। पर कई बार देखा गया है, जैसे आपने बताया कि वेट लिप किसिंग होती है, उससे भी HIV के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि सलाइवा में जो HIV की वायरस की मात्रा ना के बराबर होती है। पर अगर इसलिए जो होंठ फटने हैं उसमें तो बिल्कुल ही आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, थोड़ा सा मुंह पे ग्लिसरीन लगा लीजिए या मक्खन लगा लीजिए ताकि आपके होंठ ना फटे। जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू नेहा मैडम। थैंक यू जी फोन करने के लिए। अगले कॉलर के पास हम चलते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ, गांव तरफपुर, जिला एटा। जी, अपना सवाल पूछिए राम कुमार जी। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये HIV रोग जो होता है, इससे मतलब कैसे बचा जा सकता है और किन कारणों से होता है? अच्छा, राम कुमार जी, शायद आपने पहले शायद प्रोग्राम नहीं सुना, पर मैंने बताया, फिर भी मैं बताऊंगी कि आपने कहा कि ये HIV कैसे होता है। HIV जो है ये 4 तरीके से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका इसका एक मरीज से दूसरे मरीज से होना इस सेक्सुअल रूट। मतलब अगर एक मरीज को HIV है और आपने किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है उस मरीज के साथ,
तो चांसेस HIV होने के ज्यादा होते हैं। दूसरा, अगर आपको खून चढ़ा है जो HIV पॉजिटिव मरीज का है तो आपको HIV हो जाएगा, दैट मतलब थ्रू ब्लड। तीसरा, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, नशा करते हैं, वो एक दूसरे की सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो इन्फेक्टेड सिरिंज होती है, जो आप नशीली प्रोडक्ट्स अपने बॉडी में डालते हो, तो उस नीडल से आपको HIV हो सकता है। चौथा, अगर एक मरीज औरत को HIV है और वो गर्भवती हो जाती है तो उसके बच्चे को भी HIV मां से बच्चे को हो जाता है। उम्मीद करती हूँ इन्हें इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर के पास हम आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्ते मैम, मैं रूपा प्रजापति बोल रही हूँ चेरकी से। जी रूपा जी, अपना सवाल पूछे। बोल रहे हैं कि जब डिलीवरी HIV मदर का डिलीवरी होता है उसके बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है और इसका जो कीटाणु है उसमें मतलब किसे उसका कैसे हम अथी करेंगे कि कीटाणु कब तक मरता है, उसका किसमें ज्यादा दिन जिंदा रहता है, किसमें कम रहता है, ऐसा। देखिए, HIV अगर आपको डिलीवरी करानी है तो आपको ऐसे अस्पताल में करानी है जहां पर पूरा जो है डिसइंफेक्शन का प्रयोग होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेरिलाइज्ड हों। ठीक है, ये नहीं है कि आप कहीं पर भी जाकर अपनी डिलीवरी करा दो जहां पर सुविधा नहीं है कि जो चीजें, जो इक्विपमेंट है वो ऑटोक्लेव नहीं हो रहा और इससे HIV फैल रहा है। तो बिल्कुल जो है इन्फेक्शंस कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने चाहिए। HIV वायरस कई केमिकल से मर जाता है, हवा में भी ज्यादा नहीं रहता है। जो हाउस होल्ड ब्लीच है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट पे खून लगा हुआ है तो हाउस होल्ड ब्लीच जो होती है, जिसे हम सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, अगर उसका प्रयोग करें तो ये HIV वायरस खत्म हो जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू रूपा जी फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है, संदीप है वेस्ट बंगाल से, पूछ रहे हैं जब कोई सैलून में जाता है वहां पर शेविंग करवाता है तो क्या उससे भी वायरस फैल सकता है, या फिर फिटकरी भी लगाई जाती है, क्या वहां पर अगर किसी का ब्लड उस पर लग जाता है क्या वो कैरियर हो सकता है HIV का? जी, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपका रेजर है तो ठीक नहीं इस्तेमाल किया गया है तो कई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन से हो सकता है क्योंकि ये खून से ट्रांसमिट होता है। तो अगर एक HIV मरीज जो है उसका रेजर ब्लेड है वो दूसरे मरीज पर इस्तेमाल किया गया और उसको उसका खून उसके अंदर जाए, जबकि चांसेस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी एक मरीज से दूसरे मरीज पर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि सिर्फ सैलून की बात यहाँ पर क्यों की जाए, हम घरों में भी एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमें नहीं पता जब एडल्ट्स होते हैं, अगर कोई बाहर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर किसी के हैं तो ऐसे में घर में भी हमें बचना चाहिए सिरिंज वगैरह या रेजर्स वगैरह यूज करने से। देखिए, ये तो ठीक है, पर अगर आप सोच रहे हैं कि वो हाई रिस्क मरीज है, आपका कोई रिश्तेदार, तो आपको हो सकता है। अदरवाइज घर में मुझे लगता है सभी अलग अपना रेजर इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दुबग्गा लखनऊ से सविता साहू का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड, लड़का लड़की जब शादी के लिए बात कर रहे हैं तो लड़का अगर पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, और उसकी जो होने वाली पत्नी है वो नेगेटिव है, तो क्या वो जब माँ बनेगी शादी के बाद तो ऐसा पॉसिबल है कि उनका जो बच्चा होगा वो नेगेटिव आए? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो नेचुरली वो जब प्रेग्नेंट होंगे तो क्योंकि ये सेक्स से ही फैलता है तो 40% चांसेस होते हैं कि HIV बच्चे को फैल जाए माँ के थ्रू। तो अगर मदर HIV नेगेटिव है तो बच्चा HIV नेगेटिव ही रहेगा, पर क्योंकि वो HIV पॉजिटिव के साथ संबंध किया है, उसने प्रेग्नेंट हुई है, तो 40% चांसेस हैं कि HIV पॉजिटिव मदर से बच्चे को HIV हो जाए।
जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आया है, नाम पता नहीं बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या HIV और ट्यूबरक्यूलोसिस रिलेटेड हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HIV में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये आपका इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको वीकन कर देता है, तो इससे कई तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं और आपका जो अंदरूनी शक्ति है कम हो जाता है। और टीबी ऐसी बीमारी है जो देखा जाता है कि HIV के मरीजों में कई % ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो टीबी अक्सर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। मेरा मैम के साथ साथ पूनम पुरी मैम को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी, मेरा सवाल ये है कि एक संक्रमित व्यक्ति अगर एड्स संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी जो लास्ट स्टेज के बाद कितने उम्र रह जाती है जीने के? क्योंकि मेरा एक भतीजा था मैम जी, तो उसकी पहले तो उसकी डेथ हुई और 2 साल के बाद उसकी वाइफ की हो गई और उसके 2 साल बाद उसके एक बच्चा था जी, उसकी भी डेथ हो गई सर। जी, बहुत दुख की बात है ये सुनकर कि आपके इतने लोगों की आपको लॉस हुआ। पर देखिए, अगर HIV बीमारी शुरू में इसका इलाज हो जाए और कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं, तो आपकी ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ होती है और आप कई साल तक रह जाते हैं। पर अगर HIV जो है शुरू में आखिरी स्टेज में पहुंच जाए, एड्स में आपकी अंदरूनी शक्ति इतनी कम हो जाती है कि आपको कई तरह की इन्फेक्शंस जो होती हैं जो नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं होती, कैच करते हैं, तो उनके कारण डेथ हो सकती है। तो यही बताना चाहूंगी कि इसका इलाज है, ठीक टाइम पर इलाज कराइए, दवाइयां फ्री उपलब्ध है और अगर आप ठीक इलाज कराओगे तो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस रहेगी। आप प्रॉपर डाइट खाइए, आप योगा करिए, आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करिए, तो आपकी उम्र बढ़ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीमारी का इलाज है, HIV का इलाज है। बहुत सारी बातें हम यहाँ कर रहे हैं डॉक्टर पूनम पुरी के साथ में प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। उम्मीद कर रही हूँ आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाब आपको मिल रहे हैं। श्रोताओं, एक और लिसनर को हम फोन लाइन पर लेते हैं और उसके बाद लिया जाएगा एक म्यूजिकल ब्रेक। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं। नमस्कार जी, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। जी धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे आपने बताया जो नशा करते हैं सिरिंज से, अगर उनको एड्स पॉजिटिव हो तो उसके सिरिंज फेंक देते हैं। अगर वो सिरिंज किसी को भी लग जाए, चुभ जाए, तो बच्चा कोई ऐसा खेलते हुए लग जाए, तो ऐसे में वो सिरिंज तक जो इसके अंदर इन्फेक्शन जो एड्स का कितनी देर तक रहता है, कितनी देर तक वो घातक रहेगा, इसके बारे में बताएंगे? ऐसे तो अनजान आदमी भी कहीं आते लग जाते हैं। देखिए, अगर आपको सुई चुभती है जो HIV मरीज की है, तो फिर आपको चांसेस हैं कि HIV हो जाए। कुछ चांसेस होते हैं, हमेशा नहीं कि चांसेस हैं, डिपेंड करता है कि आपको उस सुई में खून लगा हुआ है, सुई आपके त्वचा के अंदर गई है, उसमें आपका खून निकला है, और जो मरीज जिसकी सुई लगी है उसमें कितना वायरस है वो भी डिपेंड करता है किस स्टेज में है। तो अगर एक्सीडेंटली, देखिए डॉक्टर्स भी काम करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, कई प्रोसीजर्स करते हैं, उनको भी सुई लग जाती है, तो हमें भी टेस्ट कराना पड़ता है कि, और कुछ दवाइयां होती हैं कि अगर हमें HIV मरीज से सुई लग गई तो हमें कुछ दवाइयों का 1 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो चांसेस होते हैं, तो कोशिश हम यही करते हैं कि सुई ना लगे, हम ग्लव्स पहने, दस्ताने पहने, और अगर आपको एक्सीडेंटली सुई लगती है तो बहुत जरूरी है HIV मरीज का कि आप अपना टेस्ट कराइए और पता करिए कि जिस दिन सुई लगी उस दिन और 90 दिन बाद फिर से दोबारा टेस्ट कराइए। और अगर आपको HIV का कोई अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको फिर दवाइयां शुरू करनी पड़ सकती हैं। और बहुत से लिसनर्स हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, डॉक्टर साहब उनसे बात की जाए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं। जी, अशोक गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। जी अशोक जी, सवाल पूछिए। जैसे
अजनबी मतलब कोई व्यक्ति है और या मतलब नहीं भी है, तो क्या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी HIV का खतरा हो सकता है? देखिए अशोक जी, आपने पूछा एक व्यक्ति है या नहीं। अगर आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है और आप शारीरिक संबंध कर रहे हो जो अनप्रोटेक्टेड है, कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और अगर उसको HIV है तो चांसेस आपको HIV होने के डेफिनेटली है। तो शारीरिक संबंध एक ही पार्टनर होना चाहिए, जैसे कि अपनी वाइफ के साथ, या अगर वो जो है दूसरा जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो आपको नहीं पता उससे कितने पार्टनर्स हैं, तो अगर उसके कई पार्टनर्स हैं तो चांसेस हैं कि उसको HIV हो सकता है, और आपको संबंध बनाने से भी चांसेस HIV के हैं। अभी आपने जैसे कहा कि कंडोम, अगर कंडोम है तो प्रॉब्लम नहीं कुछ है। अगर कंडोम प्रॉपरली, देखिए 100% कभी भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, बहुत अच्छी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है कंडोम से, अगर ठीक टाइम पर ठीक तरीके से यूज किया जाए, उसमें कोई टीयर्स या छेद नहीं हो या वो स्लिप ना करे। अच्छा अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है, नाम पता नहीं बता रहे हैं, पूछ रहे हैं HIV के लक्षण कितने दिन बाद दिखते हैं, और इनकी जो वाइफ है उनका डायलिसिस होता है, हफ्ते में 2 बार उनको ब्लड चढ़वाना होता है, तो वो जानना चाहते हैं कि कैसे पता लगे कि HIV है या नहीं है, क्या कितने दिन बाद लक्षण दिखते हैं? देखिए HIV की कई स्टेजेस होती हैं। जैसे ही वायरस शरीर में एंटर करता है तो उसके 2 से 6 हफ्ते के बाद एक इन्फेक्शन होती है जो ऑलमोस्ट वायरल इन्फेक्शन की तरह होती है। जरूरी नहीं सबको इन्फेक्शन हो, कईयों को माइल्ड होती है, कईयों को फीवर हो जाता है, और लिम्फ नोड्स गिल्टियां हो जाती हैं, थकान होने लगती है, खांसी होती है, बॉडी एक्स होते हैं, और उसके बाद 2 से 6 हफ्ते के बाद वो जो मरीज है वो बहुत सालों तक, 2 से 5 साल तक उसे कोई लक्षण नहीं होते। इस दौरान मरीज में HIV इन्फेक्शन होती है और वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, पर क्योंकि उसको लक्षण नहीं होते हैं, जो वायरस है वो अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको कम करता रहता है। जब आपकी इम्यूनिटी जो है एकदम गिर जाती है, जो आपके CD4 सेल्स हैं कम हो जाते हैं, तो फिर आपको कई बीमारियां होने लगती हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं, कुछ तरह के कैंसर्स भी हो सकते हैं, TB की बीमारी भी हो सकती है, कुछ फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ और बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस होते हैं जिनसे हमें बहुत सस्पिशन होता है और हम टेस्ट कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब वायरस एंटर करता है 2 से 5 साल के बाद उसको असली लक्षण आते हैं, और कई बार 10 साल के बाद उसको एड्स होता है। ये हर मरीज में वेरिएबल स्टेज होती है, और जब एड्स होता है तो उसकी शक्ति, इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, तब हो सकता है कि अगर आप इलाज ना करो तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, आपको लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मैं पुनीत बोल रहा हूँ जी, पटेल नगर से। जी पुनीत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मुझे 3 सवाल पूछने हैं आपसे। हाँ जी। एक तो ये बीमारी ठीक हो सकती है 100% के नहीं, दूसरा बात ये कि जैसे कि अगर बीमार है, एड्स का मरीज है, तो वो बच्चों को जैसे प्यार से चूम लेते हैं, उससे भी क्या हो जाता है। और आपने जो बताया कि ब्लड अगर सूख जाए निडल में, वो भी अगर कोई लग जाए, यूज कर ले, तो तब भी इसको ये HIV होने के चांसेस रहते हैं, कि मतलब ब्लड से ब्लड टच होना चाहिए, ये आपका कहना है? देखिए पहले, अच्छा आपके पुनीत जी, आपके 3 सवाल हैं, मैं एक एक करके उसका आंसर दूंगी। ये नहीं कह सकते HIV ट्रीटेबल डिजीज है, क्योरेबल डिजीज नहीं है। 100% मतलब पूरा एकदम क्योर नहीं होता। अगर आप ठीक टाइम पर इसको इलाज करें तो आपका लाइफ स्पैन कई साल तक बढ़ सकता है। तो
जल्दी डायग्नोसिस करके जल्दी इलाज करने से क्या होता है कि जो आपकी इम्यूनिटी है, जो ये वायरस वीक करता है, वो वापस आने लगती है और आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा कि बच्चों को, HIV मरीज बच्चों को किस वगैरह करते हैं, उससे तो नहीं हो सकता। नहीं, किस करने से ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बार बार इस प्रोग्राम में बता चुकी हूं कि ये बॉडी फ्लूइड्स या सीमन से या वेजाइनल फ्लूइड से या मिल्क से या एनल सिक्रीशन से होता है मेनली। ये किस करने से HIV बाय एंड लार्ज नहीं होता। तीसरा आपने कहा कि अगर खून ड्राई हो जाता है तो भी HIV हो सकता है। सिरिंजेस में खून सूख जाता है तो उससे HIV नहीं होता, पर आप क्यों पुराने सिरिंज इस्तेमाल करने की सोचते हैं? आजकल सिरिंजेस भी आराम से उपलब्ध हैं, नीडल भी आराम से उपलब्ध हैं, बहुत सस्ती हैं। तो जब भी आप यूज करो, नया सिरिंज और नई सुई का इस्तेमाल करिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक प्रश्न आया है। मृत्युंजय कुमार है, गया बिहार से, पूछ रहे हैं इनकी जो पत्नी है वो सरकारी अस्पताल में ANM का काम करती हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि जब वो किसी पॉजिटिव यानी कि HIV पॉजिटिव माँ की डिलीवरी करवाती हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। मृत्युंजय जी, आप, मुझे लगता है मेरे से अच्छा तो आपकी वाइफ बताएंगी जो डिलीवरी कराती हैं। देखिए, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खून से जब डिलीवरी होती है तो बहुत खून स्प्लैश होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भी स्प्लैश होता है, आंखों में भी, हाथों में भी। तो आपको उनको ये ध्यान रखना है कि आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेना है। पूरा उनको अपने आप को गाउन पहनना है, अच्छी तरह कवर करना है, ग्लव्स इस्तेमाल करना है, हो सके तो 2 पेयर ऑफ ग्लव्स इस्तेमाल करो, जूता भी, पाँव को भी अच्छी तरह प्रोटेक्ट करो, मास्क भी पहनिए, अपने फेस को भी प्रोटेक्ट करिए ताकि कहीं भी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं स्प्लैश ना करें। और ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस डिलीवरी में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन HIV पॉजिटिव पेशेंट हो सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर प्रश्न रुक नहीं रहे हैं, फोन कॉल्स आते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो समय है वो बहुत जल्द समाप्त हो रहा है। 3:52 हो चुके हैं हमारी घड़ी के अनुसार। चलते चलते हम डॉक्टर साहिबा से कुछ मुख्य बातों पर उनके विचार जानना चाहेंगे, उनके सुझाव लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, बहुत से लोग जब जानकारी लेना चाहते हैं HIV के बारे में तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? किसी तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर है इसके रिगार्ड में, या कहाँ वो जा सकते हैं? जी, ये देखिए, एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1097। इसमें टेली काउंसलिंग होती है। आपके जो भी HIV रिलेटेड प्रश्न है वो आप पूछ सकते हो, और ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है, और आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। कोई किसी को नहीं बताएगा कि आपने पूछा है। तो आपको जो भी डाउट है HIV एड्स रिलेटेड, वो आप टोल फ्री नंबर 1097 से संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, तो चलते चलते कुछ ऐसी मुख्य बातें जो आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहेंगी HIV एड्स के बारे में, किस तरह के प्रिकॉशंस वो लें, क्या इस बीमारी के बारे में उनको ध्यान रखना चाहिए, और मुख्य तौर पर एक HIV पेशेंट के साथ हमारा बर्ताव किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में आपकी राय। देखिए, आज वर्ल्ड एड्स डे है, और एक रेड रिबन, जब भी हम HIV मरीजों को सिंबॉलिकली इनका रेड रिबन होता है, तो हमें ये हमारे तरह बराबर हैं। ये ट्रीटेबल डिजीज है, इसका इलाज है, और इनको बिल्कुल भी सोसाइटी से कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ, मैंने बार बार बोला कि बॉडी फ्लूइड्स और 4 जो मेथड्स हैं उनसे फैलता है। अगर आप सोसाइटी में रहेंगे, उनके साथ खाना पीना खाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे चीजें, तो आपको HIV नहीं होगा। तो आज वर्ल्ड एड्स डे में हमारा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि HIV मरीज और मरीजों की तरह होता है, एक क्रॉनिक डिजीज है, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसमिटेड है मेनली। तो इनको भी हमें अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करना है, और हमें इनके साथ सहानुभूति दिखानी है। जो पीपल जो हैं लिविंग विथ HIV एड्स,
तो ये ही मैं आपको बताना चाहूंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि किस तरह की बातों का ख्याल HIV पेशेंट्स को और साथ ही जो आसपास उनके लोग होते हैं उनको रखना चाहिए। हर किसी को जिम्मेदारी से जिंदगी में बहुत से फैसले लेने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पूनमपुरी। शुक्रिया। ऑल राइट लिसनर्स, तो ये था आज का रेडियो डॉक्टर। हमने बात की HIV एड्स के बारे में आज वर्ल्ड एड्स डे पर। उम्मीद करती हूँ HIV से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रश्न थे उनका जवाब आपको मिला। साथ ही अगर कुछ गलतफहमी आपके मन में थी, कुछ भ्रांतियां थी, तो वो भी हम अपने कार्यक्रम में दूर कर पाए होंगे। किसी भी HIV पेशेंट को आपके प्यार, आपके सहारे और आपके साथ की आवश्यकता होती है। आप बिल्कुल भी उनका साथ ना छोड़ें और जिम्मेदारी के साथ जिंदगी में आप आगे बढ़ें। अगर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सुझाव है, आपका कोई भी फीडबैक है, आप हमें ईमेल के तौर पर लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज का रेडियो डॉक्टर यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।